हेलो दोस्तों, आज की क्लास लेक्चर 4 होने वाली है जो मानव नेत्र। क्या रंग बिरंगा चैप्टर हो रहा है मानव नेत्र, जो आप सभी थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे। और उस पर चलिए, ऑब्जेक्टिव जो पढ़े हैं छोड़िए, उसको रखिए साइड में, और जितना अभी पढ़ रहे हैं उसको लेकर चलते हैं हम। क्या ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं आज किस चैप्टर का? तो मानव नेत्र। क्या मानव नेत्र, इसमें से आपका बहुत क्वेश्चन रहता है, तो कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जिससे आपकी एग्जाम में पूरा नंबर आए और आप सभी टॉपर कर सकते हैं। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपके लगता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यही सब आता है, तो आप सभी इस चैनल से जुड़कर क्लास की पूरा तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में 1 से 21 तक हो चुका था, यानी कि इस क्वेश्चन तक हो चुका था। और आज 22 से क्या 22 नंबर से आगे 42 तक करेंगे। क्या 42 तक करेंगे, ऐसे करके 42 के बाद आप सभी 21 ठो ऑब्जेक्टिव जोड़ दीजिए। इसमें जितना होता है उतना करेंगे। कितना? 63 ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके बाद 84 ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऐसे करके करेंगे। रोज 21 ठो क्वेश्चन रहेगा, तो आप सभी रोज जुड़िए और रोज क्लास की बेहतरीन तैयारी करिए। और ये जो क्लास होती है 8-15 से लाइव क्लास होती है। क्या 8-15 से लाइव क्लास होती है? तो आप सभी लाइव क्लास में जरूर जुड़िए। और सुबह में 8-15 से होती हैं और शाम में 8-15 से होती हैं। और किसी दिन सुबह में नहीं हो पाती हैं तो शाम में होती हैं रोज़। तो आप सभी शाम को जुड़िए, सुबह को जुड़िए और क्लास की अटेंड करिए, जिससे आप सभी का बेहतरीन नंबर आ सके। क्योंकि अभी अभी आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों सब्जेक्ट को कवर करना है। तो अगर आप सभी इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप सभी को पाँचों सब्जेक्ट को कवर कराई जाएगी। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए। तो कहता है इस क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे होते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले की जो चश्मे होती हैं वो क्या होती हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, कहता निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में होना चाहिए अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी नंबर क्या हुआ? बी नंबर। अभी से लेकर ये चैनल आपको एग्जाम तक साथ देगा, तो आप सभी इस चैनल को एग्जाम तक साथ दीजिए और अपना प्यार को बढ़ाते रहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। अगर आप सभी मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए नज़र में आया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए। और नहीं लगता है आप सभी को ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी बोर्ड एग्जाम देकर आइएगा, तो आप सभी को अनुभव होगा। तो आप सभी इस चैनल से कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा इतना नंबर आया है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 22 नंबर से स्टार्ट होगा। क्या 22 नंबर से स्टार्ट होगा और कितना तक चलेगा? 42 तक चलेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहता है मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र जो है उसमें कौन सा लेंस जो है आपके आँख में उपस्थित रहता है? उत्तल लेंस, कोई लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। यानी कि लेंस रहता है कि नहीं रहता है। बी नंबर में 100 बता रहा है, और सी नंबर में बता रहा है आपका अवतल लेंस, और ए नंबर में बता रहा है उत्तल लेंस, और डी नंबर में से बता रहा है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करते रहिए। क्या कहता है? मानव नेत्र। मानव नेत्र में जो उपस्थित रहता है वो उत्तल लेंस रहता है। क्या? उत्तल लेंस। आप सभी को अनुभव होगा कि आप सभी कभी दर्पण में देखते होंगे, तो आप सभी को ऊपर से उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका उत्तल लेंस हुआ। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। अगला नया क्वेश्चन जो आएगा उस पर चलिए बात करते हैं, क्या बेहतरीन होने वाला है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने। कहता है निम्न में से कौन सा किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाते हैं? क्या कहता है? फिर से समझ लीजिए। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की जो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाती हैं, वो कौन सा है? निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंब, दीर्घ दृष्टि, जरा दृष्टि दोष, दर्दृष्टा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मोतियाबिंब। क्या? मोतियाबिंब। मोतियाबिंब को धुंधला दिखाई देता है, पर पारदर्शी हो जाती हैं, इसी को
क्रिस्टलीय लेंस को क्या कहते हैं? मोतिया बीम। ऐसा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी को क्या ऑप्शन में देना है? मोतिया बीम। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की जो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है वह होता है मोतिया बिंद। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा 2023 में। अगला नया क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कहता है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की झिल्ली, कांच की सिल्ली, अपवर्तन दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या प्रिज्म का, या कांच की झिल्ली का? तो क्या का उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। प्रिज्म का ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। स्पेक्ट्रम में किस रंग का जो के कारण विचलन झुकाव कम होता है? किस रंग के कारण विचलन का झुकाव कम होता है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। अगर स्पेक्ट्रम प्रिज्म के अंदर जो रंग गुजारा जाता है और उससे जो 7 रंगें निकलती हैं, जिसमें किस में कम झुकाव होती हैं, तो आपका लाल। क्या? लाल में कम झुकाव होती हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर। क्या? ए नंबर। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने जो 2023 के लिए बेहतरीन होने वाले हैं एग्जाम के लिए, तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए। और जो अभी ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, सब्जेक्टिव भी चलेगी, तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए। और क्रैश कोर्स का मतलब हुआ आप सभी को सभी करवाया जाएगा, कम समय में बेहतरीन करवाया जाएगा। तो कम समय में बेहतरीन होगा, आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन लेकर। कहता है दीर्घ दृष्टि के कारण, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, समतुल्य लेंस, उत्तल अवतल लेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपसे बताइए। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतलावतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का आप सभी को जवाब देना है, और बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा 2023 के लिए। आप सभी को ये क्वेश्चन कहीं पे देखने को मिला होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहता है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना का घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के साथ। अगर आप सभी इतना क्वेश्चन करते हैं तो आपके एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन छूटने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी को सिर्फ इस चैनल से जुड़ना होगा। जुड़िएगा, आप सभी के पास मैसेज आएगा तो आप सभी के पास करिएगा और क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा। तो कहता है प्रिज्म से प्रकाश की जो कौन सी परिघटना घटती है? तो वन विक्षेपण। क्या? वन विक्षेपण। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर। क्या? कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी नंबर। क्या कहता है सी नंबर? वन विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की परिघटना घटती है, वो वन विक्षेपण होता है। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ रहा है, उस क्वेश्चन को राइट आंसर जवाब देना है। ये आपका टारगेट बैच है, 2023 के एग्जाम के लिए क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा, और महाक्रैश कोर्स का मतलब यही हुआ। कहता है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी, हरा, लाल, इनमें कोई नहीं। तो प्रकाश का जो प्रकाश का रंग की तरंगदैर्घ्य किस का कम होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है, और कमेंट करते रहना है। आप सभी कमेंट करते रहिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब दीजिए। कहता है प्रकाश के जो रंग जो है वो उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी का होता है। क्या? बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ चुका है। आकाश का जो रंग जो है नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और इनमें कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को
जवाब देना है। कहता है आकाश का जो है रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। क्या प्रकाश के परिकिरण के कारण? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन किए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, कब? 2023 के लिए, अति महत्वपूर्ण है। अगला नया क्वेश्चन आ चुका है। कहता आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। आते आते ही क्वेश्चन पढ़े थे क्या? आते आते ही क्वेश्चन क्लास ज्वाइन करते ही ये क्वेश्चन पढ़े हुए थे। कहता आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर। क्या? बी नंबर। आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। आप सभी को बताए हुए थे कैसे, क्योंकि आंख आप सभी दर्पण में देखते हुए होंगे तो आप सभी को उठा हुआ है, ऐसे करके उत्तल दर्पण याद रखना है। अगला नया क्वेश्चन पर चलिए चलते हैं, लेकर चलते हैं। कहता एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा रहता है? 6, 4, 5, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब देना है। कहता एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा रहता है? आप सभी का जो प्रिज्म रहता है ऐसे रहता है। अगर इसको 3D में देखिएगा तो 5 रंगों दिखाई देगा, और इससे ऐसे भी निकला रहता है तो 5 रंगों में दिखाई देगा। तो आप सभी को प्रिज्म है तो आप सभी 3D में देखिएगा, अगर नहीं है तो आप सभी फोन है तो उस पर सर्च करके देख सकते हैं कि 3D में कैसा दिखाई देता है प्रिज्म। तो 5 सतह दिखाई देगा। क्या? 5 सतह। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी? अगर पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछा भी है, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले 2023 में, क्या 2023 में, तो छूटना नहीं चाहिए। कहता एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों देना है। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? यदि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? कहता है यदि किसी वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे, तो व्यक्ति किस दोष से प्रतीत होता है? दूर दृष्टि दोष। क्या? दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर। क्या? ए नंबर, दूर दृष्टि दोष। ए नंबर आपका राइट आंसर हुआ। और ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम की ही तरह, तो आप सभी लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हम आपसे यही कहते हैं लास्ट तक रहिएगा। अगर आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं लेकर आए हैं तो फिर कहना आप सभी आपके क्लास में बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन छूट चुका है। तो आप सभी कमेंट करिएगा। अगर बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन है तो एस में कमेंट करिएगा। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन पर ले जाते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन है 2023 के लिए अति महत्व। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ चुका है। कहता है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को एग्जाम में कहीं देखने को मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो आप सभी को लॉन्ग वीडियो पढ़ाएंगे तो उसमें कहीं पे नजर आएगा, तो आप सभी को बताया जाएगा। क्योंकि लॉन्ग से ही शॉर्ट बनता है। तो आप सभी को पहले शॉर्ट करवा रहे हैं, इसके बाद लॉन्ग, इसके बाद शॉर्ट लॉन्ग दोनों चलेगा, जो आपके एग्जाम के समय चलेगा। अभी एग्जाम से 2 महीना पीछे आपका शॉर्ट, इसके बाद लॉन्ग चलेगा। तो इस क्वेश्चन कहता है निलंबन। क्या? कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड। क्या? कोलाइड कहा जाता है। कोलाइडी बिलियन। क्या? कोलाइडी बिलियन रहेगा तो बिलियन मानना है। ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन, तो आप सभी से छूटना चाहिए नहीं चाहिए। कोलाइडी बिलियन रहेगा उसका आप सभी का ऑप्शन में। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना। कहता है नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। अगला नया क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम की ही तरह। तो चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। तो कहता है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितालिका, तारिका, प्रकाश सुंगराही, पुतली, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का आप सभी को राइट आंसर जवाब देना है। कहता है निम्न सिग्नल में से विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुंगराही। क्या? सुंगराही।
ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर प्रकाश सुग्राही। अगला नया क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है, तो चलिए उस पर चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को ए नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस। आप सभी को इस क्वेश्चन में आज तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब आप समझिए आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। इस क्वेश्चन का आप सभी को राइट आंसर बताना है। कहता है पुतली के साइज को नियंत्रित करने के लिए करने वाला गहरा पेशीय पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्र पटल, रेटिना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर होगा, परितारिका। क्या परितारिका? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। तो चलिए उस क्वेश्चन पर चलते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम की तरह ही आएगा। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया। कहता है आँख की जो पुतली किस प्रकार कार्य करता है? दृक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका के भांति, प्रतिवर्ती द्वारक की भांति। तो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तित द्वारक की भांति। क्या परिवर्तित द्वारक की भांति, क्या भांति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है। आँख की जो पुतली होती है, आँख की पुतली किस पर कार्य करती है? तो परिवर्ती द्वारक की भांति जैसी काम करती है आँख की पुतली। तो अगला नया क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप सभी को जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में करना है। अगला नया क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को आप सभी राइट आंसर जवाब दीजिए। कहता है कॉर्निया के जो पीछे की संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर आप सभी जवाब दीजिए। कहता है कॉर्निया के पीछे की संरचना होती है, परितारिका होती है। क्या परितारिका होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का डी नंबर हो चुका है, परितारिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर, कॉर्निया के जो पीछे की संरचना होती है परितारिका होती है। अगला नया क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कहता है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्या होगा? ऑप्शन 4 दिया है। अगली क्लास में यहाँ से चलेगी, तो आप सभी लेक्चर पूरा करिए। लेक्चर अगली क्लास में 5 होने वाली हैं। ये आपका 4 था और लेक्चर 1 से लेकर 4 तक अगर आप सभी करते हैं तो आप सभी को समझ में आएगा कि मेरे बोर्ड एग्जाम की तरह क्वेश्चन है या नहीं। तो आज की क्लास को ड्रॉप यहीं तक करते हैं, अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।